इच्छामि खमासमनो वंदी ऊ छावणी जाय नित्य हियाय मत्सरेण वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छामि खमासमनो वंदी ऊ छावणी जाय नित्य हियाय मत्सरेण वंदामि। ઈચ્છા કરેણા સંગીતાઓ ભગવાન અભૂત યોમી અભ્યંતર રાય્યમ ખામેવું તમ ખામેમી રાય્યમ જંકીથી અપત્યમ પરપત્યમ ભટ્ટે પાણે લીએ વેળાવત્તે આલાવે સંનાવે ઉચ્ચારણે સમાસણે અંતર ભાષાએ ઉદિત ભાષાએ જંકીથી મધ્ય વિનય પરિહિણ સુમુંગવા વાયરંગવા શુભ્ધે જાણમ ઓહમ ન જાણામી સત્સંગિતામેરક્રમ સાહેબજી સુક્ષાતામાં इच्छामि खमासमनो वंदी ऊ छावणी जाय नित्य हियाय मत्सरेण वंदामि। इच्छा करे संगीताओ भगवान वायना संगीताओ इच्छामि खमासमनो वंदी ऊ छावणी जाय नित्य हियाय मत्सरेण वंदामि। इच्छा करेणा संगीताओ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वंदी ऊ छावणी जाय नित्य हियाय मत्सरेण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यनियाणं नमो वक्षायाणं नमो सर्वसारं येषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि मेयानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगन्नाथ जय सुयाण प्रभु तीर्थयाण पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महात्मा महावीर वंदे माय समागम महावीरं अमर नरनाय मह्यं चरमते तयरं निवासति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै धर्मलाभ बहुत वंदामी मेरा सर वंदामी सर जी वंदामी। नवकार महामंत्र के एक आराधना पद के अनुरूप है। अब सब ने अपनी अपनी तरह से पदों को बरोबर जो है संख्या देख करके स्मरण में फिक्स कर लेना है। तब जब आपके सामने ये अंक संख्या आ जाए तो आपको ख्याल आना चाहिए कि ये नमो अरिहंताणं का पद है। सब अब फटाफट जो है ये आपके सामने आ गया कि आप जो है किसको नमस्कार करना चाह रहे हो, तो ये पद संख्या आपके लिए फिक्स हो जानी चाहिए। इस संख्या से यही पद आना चाहिए। दूसरा पद आ गया, नंबर 2 का फिगर आ गया, तो आपको मालूम है कि सीधे सामने आप नमो सिद्धाणं से अब सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करने वाले। अब इसी तरह से तीसरा नंबर आ गया, चौथा नंबर आ गया, अब 5वां पद आ गया, 6ठा पद आ गया,
अब ये 7वां पद आ गया, 8वां पद आ गया, 9वां पद आ गया। अब खाली 1 मिनट की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं यहाँ पर, और मैं आपको पूछूं और आपको सिर्फ पद संख्या बोलनी है ऐसा। तो ये जल्दी से आपकी मेमोरी पर है। 1 मिनट के लिए आप सभी अपना अनम्यूट कर लीजिए। सभी पहले अनम्यूट करके रखिए ताकि फटाफट जल्दी से बोल सके। बोलो चंद्रेश भाई, 5मुं पद कયું છે? नमो वज्जायनम। चलो लोए संवत्सर। सब कोई नहीं बोलेंगे और जल्दी से फटाफट बोलना है, तो सब अनम्यूट करके रेडी रखिए। बोलो दीपक भाई, 7मुं पद कયું છે? दीपक भाई चलिए सर बोले। कांति भाई તમે બોલો, 3જું પદ કયું છે? नमो आर्याणम। वेरी गुड। चलो सबको समझ भर के बोलना है। क्या कमलेश भाई, 8मुं पद कયું છે? जल्दी करें, कोई टाइम बचेगा। सोनल बहन, मैं आपको 3 बार 3 प्रश्न पूछूंगा, जल्दी बोलना। 6ठा पद कौन सा है? 6ठा पद सर्वपावपनासनो। गलत हो गया। चलिए अब आपका चांस गया ना। ऐसो पंच नमोकारो। हाँ। अस्मु भाई, हाँ 6ठा पद कौन सा है? एसो पंच नमोकार। काका बिना कोई नहीं बोलता, જેનું નામ લો એમને જ બોલવા દેજો। હવે આપણા બહુ મેદાનમાં એક્સપર્ટ બેન આવી ગયા છે, રસીલા બેન। બોલો 7મું પદ કયું છે? સબ્બ પાવ પનાસનમ। ચલો 5મું પદ કયું છે? नमो लोय सब्ब सहोणम। 8મું પદ કયું છે? मंगलाणम च सब्बम। चलो नरेंद्र भाई, आपकी श्रीमती जी को बोलने देना साहब। चौथा पद कौन सा है? आप पूरा बोलिए, नमो शब्द साथ में। 7वां पद कौन सा है? सर्वपावपनासनम। 9वां पद कौन सा है? परमं भवे मंगलम। वेरी गुड। मीना बहन बोलेंगे आप, फटाफट जल्दी बोलना है। दूसरा पद कौन सा है? दूसरा। चलिए साहब ठीक है। नमो सिद्धांत। हाँ चलो, आप 6ठा पद कौन सा है? चलो थोड़ा सुनने में तकलीफ होती होगी। माता जी आप बोलिए फटाफट जल्दी, अनम्यूट करके रखना पहले से, वही बोल पाएंगे जल्दी। सर 5वां पद कौन सा है? नमो लोए सब साहुनम। चलो आप ये बताइए, च अक्षर किस पद में आता है? 8वें पद में। चलो वेरी गुड। मंगलानम च सव्य सिंह। हाँ बहुत अच्छा है। चलिए आप ये बोलिए, सव्य शब्द किस पद में आता है? 7वें में जी। 7वें सव्य पावपनासनम। बहुत अच्छा है। इन्होंने विंडो खोला है, जाह्नवी बहन बोलेंगे? बोलिए साहब। चलो हाँ, चौथा पद कौन सा है? नमो वज्जायनम। वेरी गुड। 7वां पद कौन सा है? सर्वपावपनासनम। चलो अब इसमें बताइए कि आप जो है लोहे शब्द किस पद में आया है? 7वें पद में। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब इसी तरह से जो है नाटा जी, चंद्राबेन नाटा जी बोलेंगे आप, लोहे शब्द किस पद में आया है? 5वें पद में। वेरी गुड। मंगल शब्द किस में आया है? 7वें पद में। नमो शब्द कितने में आया है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। बहुत अच्छा है। चलिए साहब आप ये बताइए, तीसरा पद कौन सा है? नमो आयर्याणम। चलो वेरी गुड। हाँ जी साहब, उमेश जी बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है, फास्ट बोलना है थोड़ा। हाँ साहब 7वां पद कौन सा है? एसो पंच नमोकारो। भाई साहब क्या ऐसा कर रहे हो समझे। चलो हसमुख भाई शाह बोलेंगे आप। कौन सा पद? 7वां।
नहीं नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप पहले दरवाजा खोलो बस। नमुकारो किस पद में आया है? पांचवें छठे पद में सब। अच्छा ठीक है, फिर गलत बोल रहे हैं। प्रवीण जी बोलेंगे आप अच्छी तरह से। पाव शब्द किस पद में आया है? आठवें में सब पाव अपना सुनो। वेरी गुड। चलिए साहब, नमुकारो किस पद में है? सातवें पर इसो पंच नमकार छठे पद में। आठवां पद कौन सा है? सब पाव अपना सुनो। आठवां पद मैंने पूछा था आपको। हाँ जी, ये हमारे राजेंद्र जी जैन, नहीं रंजना बेन जैन, बोलेंगे आप? हाँ जी, हाँ हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, आयरियाणम का पद कौन सा है? तीसरा पद हमारा। चलो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है। आठवें पद में जो अक्षर आता है ये दूसरे किसी में? हाँ आता है। नहीं आता है। चलो ठीक है, जरा वापिस याद करना। हाँ, विनीता, विनीता शाह बोलिए, बोलेंगे? हाँ जी, विनीता शाह नहीं, चलो ठीक है। कमलेश जी शाह बोलो काका। आठवां पद कયું છે? काका તમે खोली નથી राखी, अनम्यूट नहीं करी। चलिए ठीक है। अब ये जो है हसमुख भाई शाह, आप दोनों मिल करके बोलना साथ में। सातवां पद कौन सा है? सब पाव पणासड़ो। अच्छा बताइए, सब शब्द कितने पदों में आता है? 2 में आता है। कौन कौन सा है? 5वें और 7वें। 5वें और 7। और किसी में है? 2 में। और किसी में आता है? चलिए सोनल बहन बताइए, मंगल शब्द कितने पद में आता है? एक पद में साहिब जी। मंगला नाम से दूसरी बार आपकी गलती हो रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो साहब। आपको सबको समझ के चलना है साहब। पूर्णिमा बहन बोलेंगे? अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये सब अंक संख्या है साहब। अंक संख्या के हिसाब से डी के। दीपक भाई बोलसो। चलो एल्सा बहन बोलसो। हाँ जी सर जी। સર્વેશ્રીમ શબ્દ કયા પદમાં છે? આઠમા પદમાં। એટલે બોલો એટલે મારા સાહેબને સમજી સંભળાશે। એક મિનિટ તમે અમ્યુટ अनम्यूट कर दो इनका। हाँ हाँ, जी, लोहे शब्द किस में आ रहा है? फिफ्थ पद, नमो लोहे सव्व साहूनम। वेरी गुड। चलिए साहब, अब पावर शब्द किस पद में आ रहा है? सव्व पावपणासनो, सेवंथ। हाँ जी, छठा पद कौन सा है? ऐसो पंचनामुक्कारो। आपने सामने तैयार रखा है देखने के लिए। चलो वेरी गुड, आप भी एक्सपर्ट है साहब। ये सब पद है। अब हमको यहाँ पर जो है अक्षर संख्या फिक्स हो गई। अलंकार के 9 ही तो पद है, अब 9 संख्या फिक्स हो गई। आपको बराबर सामने जो है तरीका जो है ये रखना है, किस अंक संख्या से कौन सा पद आपको देखना है साहब। अब यहाँ पर हम जो है 9 पद का जाप करने की पद्धति बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक तरीका है, वो आएगा अनुपूर्वी का। दूसरा एक तरीका आएगा अनानुपूर्वी का। तीसरा एक तरीका आएगा पश्चानुपूर्वी का। हाँ जी, ये 3 तरीके हमको पद संख्या के हिसाब से चलना है साहब। अब ये सबको मालूम हो गया कि कौन सा पद है। ये संख्या सब आपके लिए काम की है, और जैसे ही संख्या को देखा कि आपको फटाफट ये पद आना चाहिए, इसलिए मैंने 2 मिनट आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई साहब। इसको आपने देख लिया कांति भाई कितना ने फटाफट मैसेज से, कितना ने फटाफट नहीं। आप तो पहले एक्सपर्टाइजेशन आपको करना पड़ेगा, पद संख्या और ना सामने पद, तब जाकर के आज का प्रयोग हमारा बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा।
यू मस्ट इन योर मेमोरी खाली फिगर रहेंगे। अब वहां शब्द, अक्षर, पद, नवकार लिखा हुआ नहीं है, खाली फिगर आएंगे। अब इन फिगर के अंदर ये देखिए, अगर हम लाइन से चलते हैं तो ये है अनुपूर्वी, इन सीक्वेंस। अनुपूर्वी का मतलब है पहले से लेकर के लाइन सर सीक्वेंस में चलते जाए। अब ये अगर आपके सामने लाइन लिखी हुई है तो आप इसके अंदर जो है नवकार के सब पदों को आप बरोबर लेते जाइए। आपको ख्याल आ गया है कि अब ये किस तरह से, तो लाइन से चलना है आपको। अब यहाँ से लाइन से आप सीक्वेंस में चलेंगे बरोबर, एक के बाद एक पद। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावनम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनम मंगलाणम च सर्वेसिम परमं भवे। चलिए साहब, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। हिलाबेन, आप एक श्वास में पूरा नवकार बोल लेंगे? इज इट पॉसिबल और नॉट? कोशिश करती हूँ महाराज। नमो हरियम, नमो सिद्धा, नमो आर्यनम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सप्त पावपनासनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। बहुत बड़ी बात है, सब फर्स्ट प्राइज मिल गया आपको तो आज। हाँ सर, नरेंद्र जी देखिए, आप कोशिश करिए एक श्वास में पूरा नवकार। नमो अरियंताम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनम मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। चलो, आपकी 2 श्वास हो गई। अब सबसे एक्सपर्ट कौन है? खाली एल्सा बेनी है? कांतिबी के बीजा कोई छे? जीव करूं? हाँ, रसीला बेन कौन ज्यादा नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावनम, 2 हो गए। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं सर्वे सिंह परमं। चलो, अब देखिए एल्सा बेन बोलेगी 9 श्वास में 9 पद बोलेगी। ओके जी, 9 श्वास में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। वेरी गुड। હવે દીપકભાઈ, તમે ખાલી 3 શ્વાસમાં આખો નવકાર બોલજો। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। वेरी गुड। सोनल बेन, आप खाली 2 श्वास में पूरा नवकार बोलेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। कहाँ रुके थे आप? ऐसो पंच नमोकारों के बाद रुके साहब जी। चलो, बहुत अच्छा। हाँ जी, प्रीति बहन राभिया, आप एक श्वास में आधा नवकार बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम। बहुत अच्छी बात है, बोल तो पाए सब। अब ये है जो है काश्मीरा बहन जो है, ये दूसरे हैं। आप तमें एक श्वास में अर्धो नवकार 5 लो, 6ठो 7मो 8मो 9मो पद बोलो। मी अनम्यूट करके, काश्मीरा बेन अनम्यूट करना है। अनम्यूट हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। वेरी गुड। जानवी बहन, आप एक श्वास में उल्टा कितना बोल सकते हैं? कोशिश करिए। नहीं जम रहा है? चलो, जयश्री बहन बोलेंगे? नहीं? चलो, बीजा काश्मीर बहन आव्या छे, काश्मीर थी आव्या छे, बोलो। माजी बोलो तमे, काश्मीरा बहन जी साहब, बोलू साहब? ऊंधो नवकार आखो एक ज श्वास में बोलवानो। बोलू साहब जी?
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंचनमुक्तारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। તમને શું પૂછ્યું તો ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો, શું કરીએ? ચલો સજી આખો નો કરે એક શ્વાસમાં. ના ના બરોબર, બહુ સારું. ઘરડા ઉંમર શું ઓછું સાંભળતા હશો બધા. આડું આડું ના સજી બરાબર સાંભળું છું. उल्टा नौकर बोलना। बस, बस, अच्छा बस। चलो अब बात कहाँ आ रही है सब हमको, यहाँ ये पदों के नहीं पदों चलना है। साहेबजी बोलूं उल्टा नौकर बोलो बोलो, बहुत सरस। पद्मं हवै मंगलम मंगलाणं च सवेसिं सव पावपणासनो एसो पंच नमुकारो नमो लोय सव साहुणं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो सीताणं नमो अरिहंताणं। वाह, बहुत सरस। તમને તો આખી गिफ्ट મોટી મળશે। विनीता बेन शाह बोलेंगे? विनीता बेन नहीं बोले, आप खिड़की बंद रख के बोलिए, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए जिस तरह से आज हम एक प्रयोग करना है, ये पहली बात समझ में आ गई, अनुपूर्वी सिस्टम। ख्याल है अनुपूर्वी पद्धति कौन सी है। अब इसके बाद नंबर 2 आ रहा है अनानुपूर्वी का। ख्याल है अब अनानुपूर्वी के अंदर सीधा ही क्या आ जाएगा इसके अंदर। अब आप ये देखिए कि आप कोई भी अगर नंबर से लेकर के चलेंगे तो अनानुपूर्वी के अंदर कोई भी क्रम आप मिक्स कर सकते हैं, अनुपूर्वी वाला अनानुपूर्वी वाला। तो यहाँ से जैसे आपने ये ले लिया, अब इस तरह से ले लिया तो भी आपको फटाफट फिगर तो कोई भी सामने आए, पद आपको बोलते हुए रुकना नहीं है साहब। ये कमलेश भाई काका તમે જ બનાવ્યું છે ચિત્ર, બોલશો અહીંયાથી લાઈન સર જોઈને આંકડા જોઈને બોલશો जी। हाँ, नमो बोलो। सिद्धाणाम नमो लोये सव्व साहुणाम नमो उवज्जायाणाम नमो आयर्याणाम नमो अरिहंताणाम परमं हवै मंगलम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनु मंगलाणंच सव्वे सिंह। चलो चलिए, अब जानवी बहन आप कोशिश करके देखिए तो। नमो सिद्धानम नमो लोये सव्व साहुनम नमो उवज्जायानम नमो आयर्यानम नमो अरिहंतानम परमं हवै मंगलम सव्व पावपनासनो नमो लोये सव्व साहुनम ऐसो पंच नमस्कारो मंगलानंच सव्वेसिम। चलिए अब इसकी अनानुपूर्वी बनाता हूँ और उसी को आपको सबको बोलना है। दीपक भाई हूँ लगतो जो तमे जल्दी बोलता जजो। ભાવે સાહેબ બોલો પ્રેક્ટિસ નથી, નહીં ફાવે સાહેબ। नहीं था। चलो નંબર પ્રમાણે પદ બોલવાનું મૌકા છે। चलो कौन बोल रहे हैं? हसमुख भाई शाह, बंदे जना मलिने बोली जो फटाफट। नहीं, चलो सोनल बहन बोलिए, 2 श्वास में सभी बोलने हैं। सव पावपणासनो नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमुकारो नमो उवज्जायानं परमं हवै मंगलम नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो आयर्यानं मंगलानंच सवेसिं। बहुत अच्छा है। चलो अब प्रवीण भाई बोलेंगे, आप इधर से बोलना है आपको। मंगलानं च सवेसिं नमो नमो आयर्यानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं परमं हवै मंगलं नमो उवज्जायानं एसो पंच नमुकारो
नमो लोहे सव्व साहुनम सव्व पावपनासनो। अब देखिए कितनी बार आपको रिपीट करना पड़ा, कितनी बार तोड़ना पड़ा, कितनी बार श्वास बदलनी पड़ी था। अब ये प्रयोग हमने आज बनाया है अनानुपूर्वी का है, और फिर उसमें अनुपूर्वी अनानुपूर्वी दोनों मिक्स कर दिया है। अभी मैं लिख करके अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मेरे होमवर्क है, लिखा हुआ है। सर जी मैं दिखाऊं? एक मिनट पहले ये मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से कैसे लिखा है, और ये सारी अंक संख्या सामने लाई है सामने। अब ये दूसरी पद्धति दोनों हो गई, अनानुपूर्वी अनुपूर्वी के अंदर ये सब आंकड़े हैं। इधर देखिए आप ध्यान से 12 बॉक्स बनाए हैं और 12 में 9 तरीके से लिखे हैं। तो हो गए साहब, कितने हो जाएंगे? 12 बाय मल्टीप्लाई बाय 9 हो गए ना। अब ये मैंने अपने हाथ से लिख करके ये अपना काका जे अहमदाबाद ना गुजराती काका कमलेशभाई છે એમને મોકલાયો, અને એમને અત્યારે એને ફર્સ્ટ ક્લાસ ગોઠવી કરીને કલરફુલ બનાવીને મોકલ્યું છે। अभी ये सब आपको दिखा रहे हैं और फिर सबको भेज रहे हैं, और इस तरीके से आज आपको जब करना है सर। हाँ जी, पहले एक बार पूरा दिखा दो पूरा, और फिर बाद में जो है एक एक करके एक एक देना। ये एक मिनट, ओके। नहीं, पहले सब पूरा बॉक्स आ जाए ना सब। हाँ यही ऐसे ही अलग अलग बॉक्स है सर जी। 12 नंबर का है ये, फिर 10 नंबर का है, फिर ये 7 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, 3 नंबर, और फिर ये पूरे साथ में है। बस ये पहले ये दिखा पूरा 12 है, 12 ही 12 बॉक्स जो है ये रहे 12 के 12 सर जी। हाँ, वेरी गुड। अब ये आप सभी जो है पहले धन्यवाद दीजिए कमलेश भाई काका, अपना गरડા મોટી ઉંમરના કાકા છે, અને મેં લખીને એમને મોકલાયું ને એમને પાસે બેસાડી એમના આર્ટિસ્ટને અને બધા આંકડાઓ કલરફુલ કરીને આપ્યા છે। હવે ફક્ત મને હજી મેં કાલે જ થયું છે, હજી પ્રૂફ કરેક્શન मैंने किया नहीं है। કાકા તમે કરી લીધું છે? એ સાહેબ કરી લીધું છે, પણ એમાં સ્ક્વેર નંબર 8 અને 7 માં નંબર મિસિંગ છે। 8 માં 2 નંબર, હા એમાં નંબર ઓરિજિનલ માં બી નથી સાહેબજી, એટલે મેં મેસેજ માં લખ્યું હતું સાહેબજી કે 8 નંબર અને 7 નંબર માં નંબર નથી, મિસિંગ છે। 8 નંબર માં 2 નંબર, 8 નંબર પહેલી લાઈન માં, थर्ड लाइन में 7 नंबर में थर्ड लाइन में हाँ एमा भी छे, हाँ 7 नंबर में भी छे ने 8 नंबर में, એટલે બે ખોખામાં 1-2 નંબર મિસિંગ છે। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। बाकी બધું ચેક કર્યું છે, બરાબર છે। पट्टी लगाई ना उसके ऊपर, इसलिए बस। चलो एलिजाबेथ नंबर 1 को बॉक्स का मोटो करो, एनलार्ज करो। हाँ जी सर जी, हाँ ओके जी, यस एनलार्ज करो। अच्छा सबको दिखाई दे रहा है? सबको अपने अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा? चलिए बंद करिए, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं। अब दृष्टि उस पर रख करके आप अपने आप पढ़ते जाइए मन में, बस सबको दिखाई दे रहा है। आप पढ़ते जाइए, मन में पढ़ेंगे, जीभ नहीं हिलाना है, होठ नहीं हिलाना है, दांत नहीं हिलाना है। अब आप देखिए एक एक लाइन पूरी पढ़ते जाना है, खाली अंक संख्या लिखी है, मन में आपको पद बोलना है। पहला स्टार्टिंग करिए, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, पहला स्ट्रेट सीधा अनुपूर्वी क्रम का है। अब उसके बाद जो है ये सब क्रम से आपके चल रहे हैं, फिर बदलते जाएंगे।
जिसका हो जाए हाथ ऊपर कर लेना। चलिए आगे बॉक्स नंबर 2। वेरी गुड। और बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, देखो। No, this has been this much is I think. चलो ठीक है। चलिए रेडी। हाँ वही कंडीशन है, जीभ नहीं हिलाएंगे, होठ नहीं हिलाएंगे, दांत नहीं हिलाएंगे, इधर उधर नहीं देखना है, बल दृष्टि स्थिर करके फटाफट बोलते जाइए। श्वास का भी ध्यान रखेंगे। एक श्वास लग रही है, 2 लग रही है, 3 लग रही है, जो भी लग रही है, लाइन सर जल्दी फटाफट बोलना है। સાહેબ બોક્સ નથી દેખાતું. દેખાય છે સાહેબ, બધાને દેખાય છે ને? હા હા દેખાય છે. ઓકે. जिनका हो जाए हाथ ऊपर करना। हो गया। चलिए अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जयश्री बेन शाह, તમે જાપ કરતા હતા તો બીજો વિચાર આવતો તો કે નહીં? ના જી સાહેબ, બિલકુલ નહીં. हाँ जीभ हलती थी, होठ हलता था, दांत हलता था कि नहीं? ના, મનમાં ધારણા ચાલતી હતી. बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। चंद्राबेन नाटा जी, आप बोलेंगे आपको दूसरे विचार आ रहे थे? नहीं महाराज, एकाग्रता थी मन में। वेरी गुड। हाँ जी इलाबेन जी, आपने कितने श्वास में एक एक बोला? मध्यम वंदा में मुझे 2-2 श्वास लगे और अच्छे से हुआ, कंसंट्रेशन फुल रहा और मैं ही प्रैक्टिस तो परमानेंट। अच्छा, पहले ये भी बता कि आपको दूसरे विचार आए कि नहीं आए? शायद महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं आए। फुल फोकस था, फुल कंसंट्रेशन था, पूरे भाव में थी। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। अब ये आपको सबको इसी उद्देश्य से चलना है। चलो सर, सवाल ये है, आप हॉरिजॉन्टल में भी जा सकते हो, वर्टिकल में भी जा सकते हो कि नहीं? अभी आप जल्दीबाजी मत करिए कांति भाई, थोड़ा सा एक बार स्टडी हो जाइए, फिर बाद में दूसरा भी आएगा, तीसरा प्रयोग आएगा, तब की बात है। અને નહીં તો તમે પણ એક પ્રયોગ બનાવી લખી
बहुत अच्छी बात। चलो एल्सा बेन नंबर 5 नंबर का बॉक्स खोलिए। हाँ जी सर। ये रहा। ओके। दीपक भाई जरा खान ध्यान से देखिए, सामने 5 नंबर का बॉक्स खोल रहे हैं और आप पहले अपनी तरफ से सिर्फ आपको मन में पढ़ना है और कंडीशन है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी। हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है कि नहीं वो देखना है। बोलिए। એલ્સા બેન મારું બોક્સ ખુલતું હોય એમાં દેખાતું નથી, તમે જો કનેક્ટ કરો. It's but is everyone ऐसा else 5 नंबर का बॉक्स 5 बॉल ओपन ही किया हुआ है? एक मिनट सर। नहीं आ रहा है मुझे। ओके नहीं ओके आ रहा है, जी जी नहीं आ रहा है। आप स्क्रीन पर I stopped sharing. आ Yes, गया। it is come now. चलो रेडी रेडी, मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, फटाफट मन में पढ़िए। अब देखो, एक श्वास होती है, 2 श्वास होती है, ध्यान रखना। चलिए बोलिए माता जी, कैसे किया आपने? साहिब जी मैं बहुत स्लो थी करने में, बहुत स्लो था मेरा, नीचे के 2 रह गए थे अभी। अच्छा, अब तो बोलने में तो फास्ट है, फिर यहाँ गिनने में कैसे स्लो हो गए? पता नहीं कैसे स्लो रह गई। चलो बोलो दीपक भाई, बोलो शू करो? नहीं भाभी साहब।
કેમ નહીં શું તકલીફ ક્યાં આવે છે બોલો? પ્રેક્ટિસ નથી ને. अरे प्रैक्टिस करनी है ना, आपने किया, कोशिश की कि नहीं की? पहले ये આવું પહેલી વાર કર્યું. अरे पहली बार बने तो आ તમારાથી ઘણા કરડા છે. જો જયશ્રી માસી છે, આપણે એમને માસી કહીએ, જયશ્રી માસી, કાશ્મીરા માસી, આ બધા કરી રહ્યા છે. કરડા કરડા માજી છે, પૂર્ણિમા માસી છે, એ કરી રહ્યા છે. તમને કેમ ન ભાવે? કોશિશ કરી નથી ને કોઈ દિવસ. એટલે ચલો આજે કરવાની હતી ને, એટલે તો ચાન્સ આપ્યો હતો. ટ્રાય કર્યું, ફાવ્યું नहीं भाइयों, ट्राई करी जो अब रोज कर दो એટલે ख्याल આવશે. ये आप सबको जो है देखिए, ये तरीका ही अलग बनाया है. अभी इसके बाद का मैंने दूसरा एक और तरीका अलग है, ये और ये दोनों अलग अलग दिखाता हूँ, फिर आपको ख्याल आएगा. फिर कांति भाई को बोलना समझे. मैं दोनों हाथ में पेज पकड़ रखता हूँ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं आएगा. फिर ये अभी का जो चल रहा है ये है, और इधर का ये दूसरा है. अभी कमलेश भाई को भेजा नहीं है, लेकिन ये दूसरा है. मेथड चेंज हो रही है बस, है अनानुपूर्वी के है, और ये मेथड डिफरेंट डिफरेंट कैसे चेंज हो रही है. तो ये प्रयोग है, ये हम करने के प्रयोग है. अब ये करते 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 अभी इसके आगे और प्रयोग हैं लिखे हुए हैं. अब ये प्रयोग नंबर आ रहा है 139. अभी आज जो लिखा है थोड़ा अधूरा है, बाद में मैं पूरा करके कमलेश भाई को भेजता हूँ. अभी ये जरा अधूरा, आज टाइम कम पड़ा था. अब अलग अलग प्रकार के अंदर जो है तरीके बदल बदल करके मैं लिख रहा हूँ. ये फिर एक और नया प्रकार दूसरा अलग से लिखा है, ये सामने आएगा आपके. अब एक एक के बाद एक एक देंगे आपको. बहुत क्लासें चल रही है, नवकार की क्लासें चलते चलते 1.5 बरस हो गया है. आप प्रयोग सीखते जाइए, करते जाइए. बहुत लोग जो है किसी को गुजराती में जिन्हें कहवाय कंटालो आवी गयो. ये महाराज भी मेरे को कहते हैं, क्या नवकार 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 करते हो, पागल हो गए हो क्या? दूसरा कुछ सिखाओ. दूसरा नहीं तो लोग कंटाल के छोड़ देंगे. लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अभी भी कोई लोग छोड़ क्यों नहीं रहे सर, निकल नहीं रहे. ये हमारे काश्मीरा बहन तो खास बनाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है सर. देखिए आप खुद करके देखेंगे. और ये प्रिंट जो है कमलेश भाई तो एक सुधार लेंगे, 2 बॉक्स में मिक्सिंग है फिगर, तो कल आपको नया भेज देंगे. बाद में सबके पास आ जाएगा, और मेथड जो है वो भी आ जाएगी. क्योंकि मैंने जो भी लिखा है तो आधा भाग मैंने थोड़ी फिलोसॉफी भी लिखी है नवकार की, और फिर दूसरे आधे भाग में मेथड लिखी है. ये सामने आ रहा है. तो अभी तो कितने प्रयोग चलेंगे, कितने होंगे मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे आएंगे दिमाग में आएंगे तो मेथड लिख करके भेज दूंगा. अब आप जो भी करें, हमारा मेन इंटेंशन क्या है? सबसे पहली बात, दूसरे विचारों से बचना है. फालतू विचार बीच में नहीं आने चाहिए. जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, दृष्टि इधर उधर नहीं ले जाएंगे, और बरोबर दृष्टि इस बॉक्स के ऊपर ही रखना है. तो आप क्या करेंगे, सबको जो है A3 की साइज में प्रिंट निकाल लीजिए. जैसे ये भेज देते हैं सबको, तो A3 साइज की प्रिंट निकाल लीजिए, और फिर वो सामने रख लीजिए. बस आपको क्रम से चलना है आगे आगे. तो ये एक बार स्पष्ट हो जाए तब आपको ख्याल आ जाएगा कि हाँ साहब हमें इस तरह से करना है. अब कभी अनुपूर्वी के क्रम से करिए, कभी अनानुपूर्वी के क्रम से करिए, कभी पश्चानुपूर्वी के क्रम से करके देखना. अलग अलग तरीके से मेथड कोई भी हो, हमारे जब विचार रुक जाएंगे तो संवर हो गया, नए विचार आएंगे तो कर्म बंद होगा. जब विचार ही आने रुक गए तो आपका तो संवर अच्छी तरह से हो जाएगा, और भाव विशुद्धि आत्मा के साथ में जुड़ जाएगी तो निद्रा अवश्य होगी. जो हम आज दिन तक माला लेकर करते थे, माला लेके करते थे, विचार आते रहते थे. इसलिए मैंने ये मेथड सब चेंज किया. अब ये प्रचलित प्रसिद्ध मेथड है. दूसरी और टेक्निक्स में अलग तरीके लिख करके आपको भेज रहा हूँ. तो ये सबको करने के अंदर आपको प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा. अभी देखिए दीपक भाई भी जो है इतनी तकलीफ इनको हो रही है कि कभी नहीं किया, इसलिए इनको सेट नहीं हो रही है, माइंड उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है.
लेकिन जैसे ही आप करने लग जाओगे आपको धीरे धीरे ये सुविधा हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक भी फालतू विचार न आते हुए पूरा होगा, तब आनंद आएगा। अब माला तो लेनी नहीं है आप में, अब आपकी पूरी सामयिक आप इसको करते जाइए। जब आप सामयिक लेकर बैठ गए और पूरी सामयिक कर दिए, अब एक बार करिए, 2 बार, ये तो 12 बॉक्स है, 12 बॉक्स में मैंने 9 बार ही लिखा है, तो आपके तो 12 × 9 तो बरोबर 108 ही होंगे। चला, अब इससे बाद में आप रिपीट करके दूसरे तरीके से, रिपीट करके तीसरे तरीके से, तो आप 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, आपकी 2 घड़ी की सामयिक पूरी हो जाएगी। और 2 घड़ी की मतलब 48 मिनट तक कोई फालतू विचार न आए, एक भी विचार इधर उधर का न आए। इससे बड़ी और सिद्धि क्या चाहिए आपको? जब हमारी जो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि एवरी सेकंड कई विचार आते हैं, दुनिया भर के विचार आते रहते हैं। सामयिक करते हैं तो दुनिया भर के विचार आते हैं, मंदिर में जाओ तो भी बैठ करके भी दूसरे विचार आते रहते हैं, माला हाथ में लेके गिनो तो भी विचार आते रहते हैं। तो यहाँ हम ये प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल विचार ही टल जाए, आपके विचार आने वाले बंद हो जाए। ये हमारा प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है साहब। बोलिए साहब, अब किसको प्रश्न पूछना है? कांति में बोलिए। या मथेण वंदना महाराज साहब, जैसे कि आपने कहा कि अनुपूर्वी में क्रम से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अनानुपूर्वी में मिक्स हो जाते हैं। ओके, अभी जब अनुपूर्वी है तो ये क्रम में ही जाएंगे, अपनी नजर के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, क्योंकि अनानुपूर्वी में 8 7 5 6 4 3 2 1 ऐसे सीक्वेंस में जाते हैं जो। और पश्चानुपूर्वी क्या है? उल्टे क्रम से जी, पश्चानुपूर्वी में उल्टा क्रम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलेगा, रिवर्स में जाएंगे। हाँ जी, हाँ उल्टा। पश्चात, ये संस्कृत लैंग्वेज के शब्द है, पीछे से उल्टा चलना, इस तरीके से चलाया, राइट तो टू लेफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी एक तरीका अलग है। हम अलग अलग तरीके से करते जा रहे। कश्मीरा जी, સર અનાનુપૂર્વી ગણવાની ગણીએ છીએ એમાં ખાલી 5 જ પદ હોય છે. અહીંયા 9 પદની અનાનુપૂર્વી છે, બહુ સારું છે. અને બીજું જે આપ કહો છો ને વિચાર આપણા ન આવે, પણ સાહેબજી જ્યારે પણ ક્યારેક વિચાર આવે પણ છે ને, પણ તમારા શબ્દો કાનમાં ગુંજવા માંડે છે. વિચાર બીજા વિચાર નથી કરવા, આપણને એના પર જ કોન્સન્ટ્રેટ કરવું છે. આ રીતો શીખીને પણ એટલે એનો ફાયદો મને ઘણો થયો છે. बहुत अच्छा है, आपने अलग अलग कई प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे विचार आएंगे तो आप भूल जाओ, आप कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेरा विचार कि मेरे शब्द या कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कांति भाई, ये क्यों प्रयोग बने रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि जस्ट टू स्टॉप योर मेमोरी। पहले आपको अभी तक क्या चल रहा था, मेमोरी में से जब हम गिनते हैं, चलते हैं, तो हमको दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैम, मेमोरी को स्टॉप करने के लिए माइंड एक्सरसाइज है। अब ये माइंड एक्सरसाइज आप जब करेंगे, अनुपूर्वी और अनानुपूर्वी मिक्स कर दिया, उल्टा सीधा दोनों मिक्स करके दे दिया, तब जमलिंग हो जाएगी, तो वहां विचार करने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब मति ज्ञान के दरवाजे बंद करके हम श्रुत ज्ञान में चल रहे हैं। ये फर्क है। अब हर सेकंड आपको फटाफट, क्योंकि आंकड़े किस में है, मेमोरी में सेट है, और उधर हमने क्रम तोड़ दिया, बदल दिया, इसलिए मेमोरी को ब्रेक लेना पड़ता है और फिर श्रुत ज्ञान का अर्थ बैठाना पड़ता है। इसलिए जो है बहुत जल्दी नहीं होता है, मिस्टेक होती है। ये हमारे सोनल पेन बहुत फास्ट है, एक श्वास में पूरा फटाफट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही अनानुपूर्वी का क्रम आया तो 2-3 श्वास हो जाएगी, या फिर डबल बोला जाएगा, गलत बोला जाएगा, फिर सुधार करना पड़ेगा। जो गाड़ी फास्ट चलने वाली है उनके लिए तकलीफ,
ये हमारे माता जी बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत 3 4 5 एक सेंटेंस का प्रश्न पूछो तो 10 सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन इसमें बहुत स्लो हो जाते हैं साहब पे। इसमें सोच सोच करके बोलना है, कौन सा फिगर है, कौन सा फिगर है, तो थोड़ी तकलीफ तो है कि भाई साहब, लेकिन ये तकलीफ नहीं है। ये आपको पहले देखना है कि हमारा हेतु सिद्ध हो रहा है। बिना विचार की माला, बिना विचार के 2 घड़ी के 48 मिनट बहुत बड़ी बात हो। जहाँ 1 मिनट में 100 विचार आ जाते हैं, वहां पूरे 48 मिनट में एक भी फालतू विचार ना आए, तो इससे बड़ी और क्या चाहिए, सोचिए आप। लेकिन ये है, आदत तो बनानी पड़ेगी ना। आदत नहीं बनानी है, धीरे धीरे जो भी तरीका सामने आए वो तरीका अपना ही है। मैं भेज रहा हूँ एक एक करके और प्रकार बना करके भेज रहा हूँ। चलिए, एनीबॉडी एल्स? सर जी, मैंने ना चेक कर लिया, जो 2 मिसिंग नंबर है ना, तो वो 7 कमलेश अंकल 7th नंबर जो है उसमें 1 नंबर मिसिंग है, और जो 8 नंबर है उसमें 9 नंबर मिसिंग है, तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। 7th नंबर के बॉक्स में 1 नंबर, और in 8 number there are 2 boxes are empty in first row and it is 3rd row. ओके, I'll check in, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, तो I can let you know. Okay, fine, thanks. And go ahead. આપણે અનાનુપૂર્વી જે બનેલી છે એ 5 પદની જ બનેલી છે, એમાં 9 પદ કેમ સામેલ નથી કરેલા? આજે 2 જાતની અનાનુપૂર્વી છે, જેને અડધી કરવી હોય 5 પદની કરે, જેને પૂરી મોટી કરવી હોય 9 પદની करे। और यहाँ थोड़ा संप्रदाय भेद भी चल रहा है ना, कुछ एक संप्रदाय 5 ही पद मानते हैं तो वो लोग अर्धी चलाते हैं। हम यहाँ पर जो है 9 ही पद की पूरी करें तो नवकार हमारा पूरा होता है, इसलिए और कोई कारण नहीं। महाराज साहब, अनानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी जो मिक्स्ड है, ऐसे सीधे जाओ या उल्टे जाओ, तो ये इट्स वन एंड द सेम थिंग, डोंट यू थिंक? हाँ, बरोबर है, आपको लग रहा है बरोबर है। अनानुपूर्वी में अनुपूर्वी का क्रम भी इकट्ठा आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा। पश्चानुपूर्वी के अंदर मिक्स नहीं होगा, पश्चानुपूर्वी सिर्फ उल्टे ही क्रम से चलेगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वो इस तरीके से चलेगी। अब हमारी मेमोरी कैसी है, 1 से बोलना है तो 1 से सीधे क्रम चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उल्टे बोलने में फिर आपको रुकना पड़ेगा, श्वास लेनी पड़ेगी, फिर आप रुकेंगे, फिर आप बोलेंगे साहब, तब आपको तकलीफ होगी। खाली अभी नवकार मत बोलिए, फिगर ही बोल के देखिए। चलो शांति में बोलो, हूँ बोली ने बताऊं छू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बोलो, તમે પણ જલ્દી બોલો, એક શ્વાસમાં બંને। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। जय श्री कौन जाह्नवी में बोलिए तो। मथन वंदामी गुरुदेव। उल्टा सीधा दोनों बोलिए। अनुपूर्वी सवेरे फिरते हैं या दिन भर चलता है, फिरे तो? बहुत अच्छा है, चल सकता है दिन भर? चलने दीजिए। अनानुपूर्वी भी फेरिए, ये भी बोलिए, ये देख करके 9 पद की पूरी बोलना सर। अच्छा, दिन भर में समय का कोई ये नहीं है ना उसमें? कोई समय कोई नहीं, रात दिन कभी भी बोलिए, रात को 12 बजे भी बोलिए, कभी भी करिए सर, ठीक है? ठीक। सोनल बेन। साहिब जी, मुझे पूछना था कि ये जब अनानुपूर्वी हम गिनते हैं तो सिर्फ पद पर ही अपना कंसंट्रेशन होता है, तो कोई लोए सवसाउनम के साधु भगवान है या अरियंत के वो पिक्चर्स माइंड में नहीं आते, तो वो चलता है साहिब जी? हाँ चलता है, इसमें यही हेतु है। बाकी के दूसरे में वो हेतु है, इसमें क्या हेतु है कि मन को स्थिर करके विचार रोकना है। और साहिब जी, ये मतलब कोई भी तप में चलता है, अब जैसे नवानो है, उद्यान है, तो हम ये यूज कर सकते हैं माला फेरने में 20 माला गिनती? वहां जब भी माला आए तो आप करिए ना, 20 माला आए तब ये करिए। तरीका कोई भी अपना, ये जरूरी नहीं है कि माला इनके लोगे हाथ में लेके करोगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से भी करिए। हमारा उद्देश्य पहले समझ लो, विचारों को आते हुए रोकना है
और मन को स्थिर करके संवर भाव का लाभ लेना है। बस बात इतनी सी। धन्यवाद सर जी, मती नहीं। हसमुख भाई शाह। महाराज साहब, वंदामी, मुझे जब भी बोलती हूँ तो मुझे विचार तो अविचार हो जाते हैं, मेरे विचार चले जाते हैं, पर मेरी होठ जीभ अंदर चलती है, तो उसको कैसे रोकना? प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अच्छा, अभी नया नया है ना, पहले शुरुआत में सबको तकलीफ होती है क्योंकि वो हैबिचुअल है हम, लेकिन हमको ये रोकना है। तो रोक करके आपको किस तरह से करना है, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बरोबर बंद हो जाएगा। एक बार माइंड अगर एक्सेप्ट कर लेगा ना, अंदर ऑटो सजेशन दीजिए, जीभ नथी हलावानी, होठ नथी हलावाना, दांत नथी हलावाना, बस तब ये शुरुआत होगी। अभी हम हैबिचुअल चल रहे हैं तो मेमोरी उस प्रकार की सेट होगी। ये बात ये है। कश्मीरा जी। એમણે પૂછી લીધું આઈ થિંક Okay. રેઝ હેન્ડ છે કાશ્મીર બા Okay. So Saib ji, all questions are over. Tomorrow we will have a 7 to 8 p.m. Devchandra ji choice class, and then 8 to 9 p.m. आहार और आरोग्य की क्लास रहेगी. Please do join everyone with your notebook and pen, and do watch. If you miss it, do watch it on YouTube. Thank you, Saib ji. हाँ जी, जस्ट एक सजेशन जो था वो सबके लिए था कि आप लोग जो है जिनमें से कोई किसी का एक्सपर्टाइजेशन हो तो आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। कोई लिखने में है, कोई ड्राइंग में है, कोई कलर्स में है, कोई डिजाइनिंग में है, या किसी को नोट्स बनानी है, या किसी को लिखकर देना है, या किसी को अन्य क्लासों में, जिसमें भी आपको अपना सहयोग देना है तो आप जरूर देना। और आपको सबको जो है जिस प्रकार का सहयोग आप देना चाहते हैं, आपकी शक्ति हो, आपका एक्सपर्टाइजेशन हो, और फिर आप देंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, कोई अगर बना सकता है क्वेश्चन पेपर बनाए, कोई अपनी 2 मिनट की समरी बनाकर बोलना चाहे तो आप एलिजाबेथ को नाम देना कि हाँ साहब, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 2 मिनट की समरी इस तरह से बोल सकती हूँ। कोई ऐसा कहो कि मैं लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर मैं किसी को दे सकता हूँ, और फिर कोई क्वेश्चन आंसर बना सकता है। क्योंकि अभी देखिए क्या है कि क्लासें चल रही है, बहुत क्लासें हो गई, सब्जेक्ट भी बहुत हो गए हैं, तो सबके लिए टेक्स्ट बुक भी हम तैयार करने जा रहे हैं, और टेक्स्ट बुक को भी साथ में क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले बना रहे हैं। तो कोई अच्छी तरह से लिखने वाले लिख कर भेज सकते हो तो आप इलाबेन को भेज दीजिए। इलाबेन का ईमेल आपको सबको मिल जाएगा, और फिर आप इनको भेजेंगे। ये सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि अन्य कई विषय हैं, तो सब विषयों के अंदर आप जिसकी जो शक्ति हो और जिसके पास जितना समय हो और कर सको तो जरूर सहयोग करना सब। नमो साहिब जी हंसाबेन का क्वेश्चन है, नीचा में रुक रहा। हंसाबेन अनम्यूट करके बोलिए। नो, वी कांट हियर यू हंसाबेन, नहीं आ रही आवाज। अब ऐसा है तो मैसेज लिख के भेजिए। हाँ जी सर। ओके सर जी, मांग ली। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसावरणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं पवज्जामि।
सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयति शास्त्रम्। धर्मदां त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना त्रिकाल वंदना सातमा रहेજો ત્રિકાળ વંદના कृतज्ञोस्मि सभी को प्रणाम प्रणाम। कृतज्ञ प्रणाम।